हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपने लाभ व हानि पढ़ रहे थे। लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेक्स्ट प्रश्न लिखना है इसमें। टाइप 4 शुरू किया था और टाइप 4 पर एक प्रश्न कर लिया था। इसी पर आधारित एक नेक्स्ट प्रश्न और लिखो। दो वस्तुओं का कुल मूल्य, दो वस्तुओं का कुल मूल्य 4800 रुपए है। 48? हाँ जी, 4800 रुपए है। पहले को 12.5%, पहले को 12.5% और दूसरे को 18.5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ, यदि कुल लाभ 720 रुपए हो तो दोनों क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखना बेटा, आपको दिया है कोई दो वस्तुएं हैं जिन्हें क्रय करने में 4800 रुपए लगे। मतलब दोनों वस्तु को क्रय मूल्य कितना है? 4800 रुपए। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 18.5% लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ जो है 720 रुपए का होगा पूरे बिजनेस में। बोल रहा है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ कितना था। ये थी फर्स्ट वस्तु और ये थी सेकंड वस्तु। इसमें लगाएंगे एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड में क्या होता है, एक वस्तु का परसेंटेज अपने को दिया, दूसरी का दिया, पूरे बिजनेस का परसेंटेज नहीं दिया। मतलब पूरे बिजनेस में कितने प्रतिशत लाभ हुआ वो नहीं दिया अपने को। पूरे बिजनेस में ये दिया है कि 720 रुपए का लाभ हुआ, तो इसको प्रतिशत में निकाल सकते हैं। 4800 रुपए पे 720 का लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ हानि करा दोबारा। लाभ हानि चल रहा है अपना टॉपिक है। आप कल नहीं आए थे ना? हाँ, लाभ हानि चल रहा है। 2 क्लास होगी, ये तीसरी क्लास है। ठीक है, सरकार मैंने पासा पढ़ा था, मैंने पासा रीजनिंग में करवाया था, ये मैथ में है। ठीक है, लाभ हानि हाँ, कल ये भी करवाया था। दोनों क्लास अपलोड कर दी थी यूट्यूब पर। तो काट दीजिए इसको। 12 से काटेंगे, 12 2 36, 12 3 48, मतलब 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा और फिर वो काटे 12 से 72 और फिर 60/4 आ जाएगा अपने पास। 15% जो है ऑल ओवर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 15% पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है। और एक वस्तु का प्रॉफिट कितना है? 12.5%, दूसरी का 18.5%, पूरे बिजनेस का 15%। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2.5। 12.5 और 15 का डिफरेंस हो गया 2.5। ठीक है, फिर 18.5 और 15 का डिफरेंस कितना है? 3.5। दोनों को अनुपात निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगेगा बटे में। इधर से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0 लगेगा। 35/10 है, इधर 25/10 है। अनुपात निकालेंगे 10 से 10 तो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 25, मतलब अनुपात आ गया 7:5। ये अनुपात किसका है? पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात है। ठीक है,
4800 रुपए टोटल क्रय मूल्य है। हमारे पास टोटल क्रय मूल्य कितना है? 7 और 5 है 12 रुपए। पहली वस्तु का चाहिए तो पहली वस्तु के अनुपात से गुणा कर दो, और जब दूसरी वस्तु का चाहिए तो दूसरी वस्तु के अनुपात से गुणा कर दो, दोनों का क्रय मूल्य आ जाएगा। काट दीजिए, 4 बार कटेगा, 00 7 चौका 28, मतलब 2800 रुपए जो है पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, और दूसरी वस्तु का आ जाएगा 4 5 20, मतलब 2000 रुपए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है। ये आ गया फर्स्ट वस्तु का, ये आ गया सेकंड वस्तु का। रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। आपको बोला है कि दो वस्तुएं हैं जिनको 12.5% और 18.5% लाभ पर बेचा गया। दोनों का क्रय मूल्य 4800 है। पूरे बिजनेस में लाभ हुआ 720 रुपए का। हमने निकाला सबसे पहले कि 4800 का 720 कितने प्रतिशत है? वो आया 15%, मतलब 15% का पूरे बिजनेस में लाभ है अपने को। तो एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं? यहाँ पर एक वस्तु का लाभ लिखते हैं, यहाँ पर दूसरी वस्तु का लाभ लिखते हैं, बीच में पूरे बिजनेस का लाभ लिखते हैं। दोनों का डिफरेंस निकाला, 12.5 में से 15 घटाए तो दोनों का डिफरेंस है 2.5। यहाँ पर 18.5 में से 15 घटाए तो 3.5। पॉइंट घटाया, एक जीरो लगाया, इधर भी जीरो लगाया, फिर 10 से 10 कट गया, 5 से कटा 7 मतलब 35, 5 से कटा 5 5 25, 7:5 जो है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। फिर अपने पास पड़ा है टोटल क्रय मूल्य 4800 रुपए, अनुपात में क्रय मूल्य है 7 और 5 12। पहली वस्तु का चाहिए तो 7 से गुणा किया, दूसरी वस्तु का चाहिए तो 5 से गुणा किया, और अपने पास अलग अलग क्रय मूल्य आ गए। पहले तो ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबको क्लियर हो गया? अगर नहीं होगा तो भी पूछ लेना, मन में डाउट नहीं रखना। और एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक किसी को भी नोट नहीं करना, चाहे समझ में आया है चाहे नहीं आया। ये सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब टीचर समझा रहा है तो समझाने आपको समझने के लिए समझा रहा है, तो आपको समझना है। आपको नोट करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, ये आपको हमेशा से पता है। हाँ, आगे बढ़े क्या? नोट कर रहे हो? कर लिया नोट सबने? लिखो फिर। एक दुकानदार 8100 रुपए में एक पंखा व एक साइकिल खरीदता है। एक पंखा व एक साइकिल खरीदता है। पंखे को 4% हानि, पंखे को 4% हानि पर बेचता है। वह साइकिल को 14% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे यदि पूरे सौदे में उसे 162 रुपए का लाभ हो, तो पंखे का मूल्य ज्ञात करो। पंखे का मूल्य ज्ञात करो। देखना इधर,
आपको बोला है एक पंखा है, एक साइकिल है, दोनों को खरीदा 8100 रुपए में। एक को 4% लॉस पर बेचा मतलब पंखे को, और 14% लाभ पर बेचा साइकिल को, ये दिया है। उसके बाद में बोला है पूरे बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ वो 162 रुपए का हुआ। आपको बताना है पंखे का क्रय मूल्य कितना था। क्या पूरे बिजनेस का अपने को लाभ प्रतिशत में दिया है क्या? नहीं दिया ना। एलिगेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले पूरे बिजनेस का लाभ ये प्रतिशत में कितना है तो निकाल लीजिए। 162 का लाभ हुआ कितने पर? 8100 पर। कितना प्रतिशत है? 100%। हाँ 2%। 2% लाभ आ गया पूरे बिजनेस का। उसके बाद में एलिगेशन मेथड लगा देंगे पंखे और बाईसाइकिल में। पंखे में लाभ कितना हुआ? सॉरी हानि हुई है 4%। हानि को माइनस से लिखना है, ठीक है, और लाभ को प्लस से लिखना है। लाभ कितना हुआ? 14% का, और पूरे बिजनेस में लाभ हुआ 2%। बोलो इनका डिफरेंस कितना है? -2। गलत उत्तर है। -4 और 2 का डिफरेंस 6 होता है। संख्या रेखा पर कभी भी संख्याएं देखिए ना कैसे लिखी जाती है, 0 1 2, ये इधर माइनस के होते हैं, इधर प्लस के होते हैं ना, ऐसे होते हैं। तो -4 यहां पर होगा, -4 और 2 के बीच में बोलो कितनी संख्याएं हैं? 6 है ना, तो 6 का डिफरेंस है। मतलब जब एक संख्या माइनस की दी हो और एक प्लस की दी हो तो डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, सीधा सीधा ये याद रख लेना। तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों का? अगर वैसे समझ में ना आए तो देखना, 2 में से 4 घटाएंगे यानी डिफरेंस निकालेंगे तो 2 माइनस माइनस बीच का प्लस हो जाएगा, तो कितना है डिफरेंस? 6 है ना, ठीक है। फिर आगे 14 और 2 का डिफरेंस कितना है? 12। अनुपात कितना आ गया? 2:1। 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा 1 बार। अपने को कुल मूल्य दिया है 8100 रुपए। अपने पास कुल मूल्य कितना है? 2 और 1 3। पूछा है पंखे का। पंखे का अपने पास कितना पड़ा है क्रय मूल्य? तो 2 से कर दो गुना, 27 दिया 81, ये है 5400 रुपए। 27 हुआ 5400 रुपए जो है पंखे का क्रय मूल्य। समझ में आई क्या बात है? या रिपीट करूं? कर देता हूं, सुनना ध्यान से। आपको बोला है एक पंखे को बेचने पर -4% की हानि हुई। हानि को अपने माइनस से लिखेंगे। पंखे को बाईसाइकिल को बेचने पर 14% का लाभ हुआ। पूरे बिजनेस में जो है 162 रुपए का लाभ हुआ। तो हमने निकाला 162 8100 का कितना प्रतिशत है? वो निकला 2%। मतलब पूरे बिजनेस में 2% का लाभ हुआ। एलिगेशन मेथड लगाया, 4 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे, 6 आएगा। कैसे? जब एक माइनस की संख्या और एक प्लस की हो तो अपन दोनों को जोड़ देंगे, सीधा सीधा याद रखना। तो 6 12 14 और 2 का डिफरेंस आया 12। 6 से घटा 6 कम 6 2 12। दोनों के वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 2:1। उसके बाद में कुल मूल्य अपने पास दिया 8100 रुपए। हमारे पास कुल क्रय मूल्य आया 2 और 1 3। चलिए पंखे का क्रय मूल्य तो पंखे के अनुपात से गुणा कर देंगे 2 से, तो 27 या 81 27 और 5400 रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर मुझे 5 नंबर दिखाना ये इसलिए दिखानी क्योंकि मैंने कुछ स्लाइड के बाद में दिखा रहा हूं, दूसरे नोट कर लिया, आगे बढ़े लिखना।
एक दुकानदार दो वस्तुएं खरीदता है। अब इसको शो कर दो। अभी चालू में लिखा है ठीक है। अब इसमें एक को 4% लाभ, एक को 4% लाभ व दूसरी को 10% हानि पर वह दूसरी को 10% हानि पर बेचता है। रिपीट करूं क्या प्रश्न? यदि पूरे सौदे पर 2% हानि हो तो क्रय मूल्य के अनुपात ज्ञात करो। हानि हो तो क्या? क्रय मूल्य के अनुपात ज्ञात करो। भाई बेटा चाइना से मंगवाएगा इसका क्रय मूल्य अनुपात ज्ञात करो। 40 सेकंड का समय जल्दी कीजिए। जैसे पिछला प्रश्न था सेम वही प्रश्न है, केवल अनुपात पूछा है। ऑप्शन दें क्या? लिखो ऑप्शन। चार अनुपात 3 इज द राइट आंसर। सेम है, ठीक है। देखना इधर, आपको बोला है दो वस्तुएं हैं जिनमें से एक पर 4% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई। ये आपको दिया है तो हानि को माइनस से लिख दें। फिर बोला है पूरे बिजनेस के अंदर 2% की हानि हुई तो हानि को लिख दीजिए माइनस से। एक प्लस का है एक माइनस का है, डिफरेंस निकालेंगे जुड़ेगा तो कितने हो गए? दोनों माइनस के है तो घटेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 8। अनुपात निकालेंगे 2 से काटा 4 बार कटेगा, 2 से काटा 3 बार कटेगा, 4:3 सही उत्तर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है? आगे बढ़े, नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। आगे बढ़े क्या? लिखना, एक दुकानदार दो वस्तुएं खरीदता है। उन्हें क्रमशः 12% लाभ व 8% हानि। बारह प्रतिशत लाभ व 8% हानि पर बेचता है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।
यदि इस पूरे सौदे में उसे न लाभ व न हानि हो, न लाभ व न हानि हो, बताइए कितना उत्तर आएगा। तीन अनुपात दो आएगा, सही है। 3:2 वैसे उल्ट दिया आपने ना, हाँ 2 अनुपात सही है, 2:3 से होगा। और किसी का उत्तर आया क्या? राजवीर क्या हुआ इस बार, संकट आ गया? देखो आपको बोला है 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, हाँ जी इधर ध्यान दें, 2 प्रकार की वस्तुएं जिनमें से एक को 12% लाभ पर बेचा गया और दूसरी को 8% हानि पर बेचा गया, और पूरे बिजनेस में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, मतलब 0% प्रॉफिट हुआ, तो 0% प्रॉफिट हुआ। दोनों का डिफरेंस कितना है? 12 और 0 का डिफरेंस 12, -8 और 0 का डिफरेंस 8 है। काटेंगे, 4 से कटेगा 4 दूए 8, 4 से कटेगा 4 तिये 12, मतलब 2:3 उत्तर आ जाएगा। समझ में आया क्या? 3:2 कैसे हुआ था? अच्छा नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, आगे बढ़े। लिखना टाइप 5। टाइप 5, एक पेन को, प्रश्न लिखना, एक पेन को 119 रुपए में बेचने से 119 रुपए में बेचने से हुआ लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के समान है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। हाँ जी देखना इधर, ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न ज्यादातर आता है सीजीएल के अंदर या बैंक के एग्जाम में। इसमें क्या फिक्स पैटर्न होता है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा कोई विविधता ला ही नहीं सकता, फिक्स पैटर्न बनेगा। और फिक्स पैटर्न में मैं आपको बता दूंगा, एक सारणी बनेगी जिनमें से कोई एक प्रश्न बनेगा और उसी सारणी में से मान होगा। होता क्या इस प्रश्न में, आपको ये बोला है कि जितना प्रतिशत लाभ होगा, मान लीजिए 70% लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य जो है संख्यात्मक रूप से इतने के बराबर ही है, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? 70 होगा। अगर 60% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य 60 रुपए होगा। इस प्रकार का प्रश्न है और आपको विक्रय मूल्य दिया होगा। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ के विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है स्पेशल संख्याओं पर ही बनेंगे और वो संख्या मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले वो नोट कर लीजिए। एक मेथड दूसरा भी है लेंथी मेथड,
जिसमें क्या होगा, आपको x वगैरह मानना पड़ेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण को हल करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जो कि एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट खा जाएगा। ठीक है, वो मेथड आपको नहीं करना, आपको सिर्फ करना क्या है, ऑप्शन टेस्ट करना है। ऑप्शन टेस्ट से जल्दी ही प्रश्न हो जाएगा। तो सबसे पहले ये सारणी बना लीजिए। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। नोट कर लिया? देखना इसमें क्या है, इस सारणी में यह दिया हुआ है कि जितना लाभ प्रतिशत है उतना ही क्रय मूल्य संख्यात्मक रूप से बराबर है। मतलब 10 रुपए क्रय मूल्य है तो 10% लाभ है, 20 रुपए क्रय मूल्य है तो 20% लाभ है, 30 रुपए क्रय मूल्य है तो 30% लाभ है, 30 का 30% निकाला तो 9, 20 का 20% निकाला तो 4, 10 का 10% निकाला तो 1। मतलब सबके लाभ जो है संख्यात्मक रूप से दिए हुए हैं कि कितना लाभ हुआ है। फिर आगे विक्रय मूल्य दिया है, क्योंकि क्रय मूल्य में जब लाभ जोड़ देंगे तो उतने में बेचेंगे वस्तु, मतलब विक्रय मूल्य आगे लिखा हुआ है। आपको प्रश्न में क्या दिया है कि किसी वस्तु को 119 रुपए पर बेचा गया, 119 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस है। हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें 119 रुपए विक्रय मूल्य है? तो ये वाली है। इसमें देखो विक्रय मूल्य 119 रुपए है, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? 70 रुपए। समझ में आई बात? तो ये आपको केवल याद रखना है और कुछ नहीं करना। आपको एग्जाम में पेपर में जो है ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन किस प्रकार होंगे? जैसे मान लीजिए 60 दे दिया आपको, 50 दे दिया, 70 दे दिया, और डी नंबर पर आपको मान लीजिए 40 दे दिया। आपको ऑप्शन टेस्ट करना है। कैसे करना है?
जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ निकालिए, दोनों को जोड़ के पता कीजिए विक्रय मूल्य क्या उतना ही है जितना प्रश्न में दिया है। जैसे 60 को चेक करूं तो 60 क्रय मूल्य है, 60 का 60% निकालो 36 बनेगा, 60 और 36 को जोड़ेंगे 96 आएगा। क्या 96 अपने पास विक्रय मूल्य है क्या? नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में 50 को चेक करूं, 50 का 50% 25 होगा, दोनों को जोड़ा क्या विक्रय मूल्य 75 है क्या? नहीं है, तो ये भी कैंसिल। फिर 70 देखा, 70 का 70% 49, दोनों को जोड़ा कितना आया 119 रुपए, ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि 119 रुपए अपने पास विक्रय मूल्य पड़ा है। समझ में आई क्या बात है? इस प्रकार टेस्ट करके करना है। दूसरा तरीका लेंथी है, उससे नहीं करना क्योंकि उसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे और टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। द्विघात समीकरण बनेगी और मुझे पूरी उम्मीद है वो समीकरण हल भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि गुणनखंड में होगी, बहुत बड़ी समीकरण होगी। तो ये नोट कर लीजिए। कर लिए क्या सबने? जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए। आगे बढ़े क्या? नोट कर दिया आपने? लिखना, प्रश्न लिखो। एक पेन को 171 रुपए में बेचने से 171 रुपए में बेचने से हुआ लाभ संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। 90 रुपए सही आंसर है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये अपने को सारणी में स्पष्ट दिख रहा है कि 171 जिसका विक्रय मूल्य है उसका क्रय मूल्य 90 रुपए हो जाएगा। समझ में आई बात है? आपको एग्जाम में क्या देगा? ऑप्शन देगा, और ऑप्शन से कैसे करेंगे वो देखना। इस प्रकार ऑप्शन होंगे। आपको टेस्ट क्या करना है? 60 प्लस 60 का 60% 36 कितना हुआ? 96। फिर 70 का 70% मतलब 49 और ये होया 119। फिर 90 प्लस 90 का 90% 81 और ये कितना हो गया? 171। फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 171 अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सारणी सिर्फ समझनी है, सारणी का रट्टा नहीं मारना। एग्जाम में ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, लिखो फिर आगे। किसी वस्तु को 131 रुपए 25 पैसे में 131 रुपए 25 पैसे में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत
संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन लिख लेना। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा। सबने चेक कर लिया? देखना इधर, आपको दिया है 131 रुपए 25 पैसे विक्रय मूल्य। ₹131.25 विक्रय मूल्य। तो अपने को पता है 60 और 70 को चेक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारणी में देखा है उसमें ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो पॉइंट में आई, यानी 131.25 आई नहीं आती ना, तो इनको चेक करने का फायदा नहीं है। आगे बढ़ेंगे 85 पर, तो 85 का 85% निकालेंगे, फिर क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, तो 85 का वर्ग 25 9 8 72, मतलब 72.25 आएगा ये। तो उसके बाद में 85 में जोड़ेंगे 72.25, तो कितना आएगा? 0.25 7 8 और 7 15, मतलब 157.25 आएगा, जो कि अपने को नहीं दिया। फिर आगे चेक करेंगे 75 को, तो 75 को चेक करने के लिए 75 में जोड़ेंगे 75 का 75%, 75 प्लस 25 7 8 56, उसके बाद में ये आया 56.25, जोड़ेंगे 25.65 11 8 5 13, मतलब 131.25 आ गया। समझ में आई क्या बात? लिखना, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचकर प्राप्त हानि प्रतिशत 21 रुपए में बेचकर प्राप्त हानि प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है। क्रय मूल्य कितना होगा? जो हमने पहले प्रश्न किया है और ये प्रश्न, इसमें केवल इतना ही फर्क है, उसमें लाभ हो रहा था क्रय मूल्य के समान संख्यात्मक रूप से, और इसमें हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग से सारणी बनवा देता हूं, करना उसी तरीके से ऑप्शन टेस्ट से, लेकिन ध्यान रखना
इसमें क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न में 2 उत्तर मिलेंगे आपको, 2 उत्तर मिलेंगे और दोनों ही सही होंगे। आपको ऑप्शन में या तो दोनों दे सकता है या एक दे सकता है। अगर दोनों देगा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार ऑप्शन है, मान लीजिए इस प्रकार 57, C 20 और D 50, और मान लीजिए 57 और 50 दोनों सही है, तो आपको नीचे ऑप्शन क्या देगा, 1 व 2, फिर देगा बी नंबर में 2 व 4, ठीक है। इस प्रकार तो आपको दोनों क्लिक करने हैं, 2 व 4 वाले। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा इसमें। तो देखिए, सारणी नोट कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस सबसे पहले क्रय मूल्य, फिर हानि प्रतिशत मतलब लॉस परसेंट, उसके बाद में लॉस, हानि और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। हाँ जी, घटाने हैं। एक मिनट। नोट कर लिया क्या? देखना यहाँ पर इस सारणी को देखकर क्या पता चल रहा है कि 9 भी 2 जगह आ रहा है विक्रय मूल्य, इसी प्रकार 16 भी 2 जगह आ रहा है, 21 भी 2 जगह आ रहा है, 24 भी 2 जगह आ रहा है, केवल 25 एक जगह आ रहा है। अगर प्रश्न बनेगा 25 का या 0 का तो एक ही उत्तर होगा, वरना सबके 2-2 उत्तर होंगे। आपको विक्रय मूल्य कितना दिया प्रश्न में, 21 रुपए, तो 21 रुपए के लिए कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। समझ में आ गई बात है? तो आंसर हो जाएगा आपका 30 या 70। ऑप्शन आपको अगर दिए हो तो ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन आपको एक देगा, अगर दोनों देगा तो फिर दोनों बताने हैं, दोनों सही हो तो, वरना एक सही होगा। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया 30 दे दिया, 50 दे दिया, 60 दे दिया और डी मान लीजिए 90 दे दिया। कोशिश कैसे करनी है कि क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि है घटा दो, मतलब 30 का 30% कितना होगा, 9 घटाएंगे कितना आएगा, 21। आपको 21 प्रश्न में दिए, ये सही हो जाएगा। फिर आगे इनको चेक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है दोनों का सेम उत्तर 21 ही आ जाए,
इसलिए सारे चेक करने पड़ेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर बढ़िया है, इनको देखने पर तो पता चल ही जाएगा। अगर पॉइंट वाली कोई वैल्यू आती है तो फिर उनमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े क्या? लिखो फिर टाइप 5 6 है ना? हाँ 6 लिखो, 5 तो हो गया। टाइप 6 क्वेश्चन लिखना, 10 पेन का क्रय मूल्य 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। हाँ जी, समान है। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा, इस प्रश्न को देखने पर आपको लग रहा है क्या हानि हुई या लाभ हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, कैसे पता चला? अगर ज्यादा वस्तुएं बेची है, ज्यादा वस्तुएं बेची है तो क्या होगा? हानि होगी। और कम वस्तुएं बेची है तो लाभ होगा। फिक्स प्राइस है, जितनी वस्तुएं खरीदी उनसे कम बेच दी उतने रुपए में तो हो गया लाभ। अगर ज्यादा बेच दी तो हो गई हानि। ठीक है, लिखो इस प्रश्न को। और प्रश्न में अब आपको दिया है 10 वस्तुएं जो है उनका क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बताओ हानि प्रतिशत कितना है। तो क्रय मूल्य एक वस्तु का अपने मान लेते हैं सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस मान लेते हैं एसपी। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 से गुणा करेंगे। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 से गुणा करेंगे। ये दोनों बराबर है, यही दिया है प्रश्न में। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल लीजिए। सेलिंग प्राइस इधर बटे में जाएगा, यहाँ पर गुणा में है, तो 8 यहाँ पर पड़ा है, उधर जो 10 गुणा में इधर आएगा भाग में। काटेंगे तो कटेगा, 2 से काटा 4 बार, ये 2 से काटा 5 बार। या तो काट लीजिए, वरना अगर नहीं काटना है तो सीधा भी पड़ा रहने दो, सीधा आंसर आ जाएगा। 8 वस्तुएं क्रय की और 10 वस्तुएं विक्रय की, मतलब 2 ज्यादा बेच दी। 2 कितने पे ज्यादा बेची? 8 पे। तो कितना प्रतिशत आ गया? 25 चौका 100, मतलब 25% लाभ हो गया। समझ में आ गई क्या बात है? रिपीट करूं, सुनना ध्यान से। आपको बोला है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? फिर यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाला, कितना आया? 8/10। 10 उधर से इधर भाग में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 8 वस्तुएं क्रय की और 10 बेची, मतलब 2 ज्यादा बेची। कितने पर? 2 8 पर। तो लाभ आ गया 2/8, मतलब गुणा गया 100, 25%। 8 का 2 कितने प्रतिशत है? 25%। इस प्रकार समझ लीजिए। और अगर इस तरीके से भी दिमाग में ना जाए तो सीधा याद रखना कि डिफरेंस ऊपर लिखना है, दोनों वस्तुओं का डिफरेंस कितना है, बट्टे में लिखनी है सोल्ड आइटम, मतलब विक्रय की गई वस्तु में सोल्ड आइटम, गुणा कर देना 100 से, ये आ जाएगा आपका उत्तर। डिफरेंस बोलो, 10 और 8 का डिफरेंस कितना है? 2। तो ऊपर लिखा 2। सोल्ड आइटम मतलब बेचे कितने हैं? 8 बेचे हैं, तो 8 से लिखो, ऊपर नीचे गुणा करो 100 से, काट दीजिए, 4 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, आंसर वही आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये कर सकते हैं।
आगे बढ़े क्या, लिखना एक प्रश्न और। 15 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के 12 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। कितना आएगा? 25 सही उत्तर है। हाँ जी, तो देखना 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दिया आपको, सीधा देखना है दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का। बेचती कितनी है? 12, गुणा कर दीजिए 100 से। 3 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 25% प्रॉफिट आ गया। कम बेचती है तो प्रॉफिट होगा, तो 25% प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? नोट कर लीजिए जिनका नहीं हुआ था। सबका हो गया। मैथ को आज के लिए यहीं विराम देते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद रीजनिंग की क्लास।